ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों। आज वैशाख मास का 18वां दिन है और आज हम 18वें अध्याय का श्रवण करेंगे। तो आइए मिलकर कथा सुनते हैं। श्री गणेशाय नमः। 18वां अध्याय। श्रुति देव जी कहने लगे कि हे राजन, वैशाख मास की मेष संक्रांति में जो प्राणी प्रातः स्नान कर भगवान की पूजा करके भगवान की कथा सुनता है वह मनुष्य वैकुंठ को जाता है, परंतु जो कथा को भी त्याग कर चले जाते हैं और नहीं सुनते हैं रौरव नरक में जाकर पिशाच योनि को प्राप्त करते हैं। इस विषय पर एक प्राचीन इतिहास और कहता हूँ, सुनो। प्राचीन काल में गोदावरी नदी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। उनको कभी किसी से कोई इच्छा नहीं होती थी। भिक्षा में जो कुछ मिल जाता था वही खाकर निर्वाह कर लेते थे और पर्वत की गुफा में रहते थे। इन दोनों शिष्यों का नाम सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ था। इनमें से सत्यनिष्ठ तो सदैव भगवान की कथा आदि सुनता, कथा सुने बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करता था। जो मनुष्य इस प्रकार प्रेम से कथा सुनता है वह जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। उसकी भगवान में सच्ची भक्ति उत्पन्न होती है तथा उसके समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार वह सत्यनिष्ठ उपनिषदों का यही निश्चय करके सदैव भगवान की भक्ति में तत्पर रहता था और सदा उनकी कथा श्रवण करता रहता था। और जो दूसरा जो तपोनिष्ठ शिष्य था वह ना तो स्वयं कथा सुनता और ना किसी को सुनने देता। कथा को छोड़कर चला जाता था कि कहीं तप में विघ्न न पड़ जाए। श्रोता और वक्ता के पास भी वह नहीं जाता था। जब तक मृत्यु को प्राप्त हुआ तब तक पापात्मा शमी के वृक्ष पर रहने वाला छिन्न कर्ण नामक एक बलवान पिशाच बना। अब जब वह पिशाच बन गया तो वह अपने किए हुए कर्मों का विचार करता हुआ भूख प्यास से दुखी होकर इधर उधर भटकता फिरता रहता था। अब देव योग से वहां सत्यनिष्ठ भ्रमण करता हुआ उन पैठी नसीबपुरी में आया। मार्ग में दुख से पीड़ित छिन्न कर्ण नामक पिशाच को देखा जो भूख प्यास से आतुर बुरी तरह से रो रहा था। उसे देखकर सत्यनिष्ठ कहने लगा कि तुम कौन हो और तुम्हारी यह दशा कैसे हुई है। तब वह बोला, हे प्रभु, मैं दुर्वासा मुनि का शिष्य तपोनिष्ठ नामक यति हूँ। तप के लोभ के कारण मैं सर्वदा भगवान की मनोहर कथा को त्यागता रहा और कभी उनकी कथा नहीं सुनता था। इस घोर कर्म से मेरी मृत्यु हो गई और छिन्न कर्ण नाम का पिशाच होकर मैं इस वन में भटकता फिरता रहता हूँ। रास्ते में तुम्हें यहाँ से जाते हुए देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे मैं तुम्हें जानता हूँ और अब मेरा भाग्य संवर जाएगा। आज जरूर हरि मुझ पर प्रसन्न हुए होंगे, तभी तो आपके दर्शन हुए। इस प्रकार रोकर और त्राही त्राही कहकर सत्यनिष्ठ के चरणों में गिर पड़ा। तब सत्यनिष्ठ को उस पर बड़ी दया आई। वह दोनों हाथों से उसे उठाकर कहने लगा कि वैशाख मास के महात्म्य के क्षण भर सुनने का फल मैं तुमको दे देता हूँ, जिससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार भक्तों, वह कर्मनिष्ठ अपनी पिशाच योनि को त्याग कर दिव्य शरीर को धारण कर विमान पर बैठकर सत्यनिष्ठ को प्रणाम करके तथा उसकी परिक्रमा करके विष्णु लोक को चला गया। 18वां अध्याय समाप्त। हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों।